गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। ये आज हमारी डेप्रिसिएशन की 4th वीडियो है। अगर आपने इससे पहले हमारी तीनों वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाके वो देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आए। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने अपने तीनों पार्ट में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, सिंपल मेथड पढ़ लिया, मतलब एसएलएम किस तरीके से यूज होता है। आज हम करेंगे कि एसएलएम मेथड में हम सेल्स करते हैं जब क्या होता है। अब जो सेल्स होता है वो हमारा दो तरीके से होता है, पार्टली और फुल्ली। तो आज हम फुल्ली सेल्स पढ़ेंगे। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। XYZ लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑन 1 अगस्त 2013। XYZ लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज की है। कब? 1 अगस्त 2013 को। कितने की? 60,000 की। ऑन द 1 अक्टूबर 2014, 1 अक्टूबर 2014 में दे परचेज अनदर मशीनरी। उन्होंने एक और मशीनरी परचेज कर ली। कितने की? 20,000 की। ठीक है, पहली मशीनरी उन्होंने परचेज की 1 अगस्त 2013 को और दूसरी 1 अक्टूबर 2014 को। ऑन 1 जुलाई 2015 दे सोल्ड देयर फर्स्ट मशीनरी, जो उन्होंने 1 अगस्त 2013 को परचेज की थी। कितने में? 38,500। 1 जुलाई 2015 यानी कि सुबह सुबह उठ के उन्होंने क्या किया, अपनी जो पहली मशीनरी उन्होंने 1 अगस्त 2013 में खरीदी थी उसको बेच दिया। कितने में? 38,500 में। डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज 20% पर एनम। जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कितना है? 20% पर एनम है। कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी। हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है मशीनरी सेल्स करने पे। एंड प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट। बहुत इजी क्वेश्चन है। हम आंसर पे आते हैं कि आगे आंसर कैसे होगा। जैसा कि हम पहले करते आए, हमें जो जो चीज गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे। जैसे हमने फर्स्ट मशीनरी कब परचेज की थी? 1 अगस्त 2013। हमने 60,000 की एक मशीनरी परचेज की, तो हम उसको डाल देते हैं M1, मशीनरी नंबर फर्स्ट। फिर हमने 1 अक्टूबर 2014 को अनदर मशीनरी परचेज की थी 20,000 की, इसको हम डाल देते हैं M2। फिर हमने सोल्ड किया था, सोल्ड किया M1। कौन सा सोल्ड किया था? M1 सोल्ड किया था। कब सोल्ड किया था? 1 जुलाई। अब सुबह सुबह उठ के उन्होंने मशीनरी बेच दी, तो अभी हम 1 जुलाई लिखते हैं। मैं आगे आपको इसका कंसेप्ट समझाऊंगा। 1 जुलाई 2015 को कितने में बेची थी? 38,500। ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितने परसेंट हमें चार्ज करना है? 20% पर एनम। ठीक है, ये सारी चीजें हमें गिवन थी। हम आगे आते हैं वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट, क्वेश्चन में हमें वर्किंग नोट बनाना बहुत जरूरी है। वर्किंग नोट्स के नंबर होते हैं गाइस, तो ध्यान से समझिएगा। वर्किंग नोट में हम पहले मशीनरी नंबर फर्स्ट का वर्किंग नोट बनाने जा रहे हैं, तो हम ऊपर हम लिख देंगे M1। मशीनरी 1 हमने कब परचेज की थी? 1/8/2013 में। ओरिजिनल कॉस्ट 60,000 थी। 31 मार्च 2014 को हमने अपना एनुअल डेप्रिसिएशन लगाया। फाइनेंशियल ईयर होता है जो हमारा, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%। तो 60,000 का 20% आ जाएगा हमारा 12,000। लेकिन यहां पर 12,000 तो हमारा पूरे साल का हुआ, और हमने मशीनरी कब परचेज की थी? 1/8/2013। तो 1/8 यानी कि अगस्त से अगर हम जोड़ेंगे, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये हमारा हो जाता है टोटल 8 महीने। तो 8 महीने का लग जाएगा 8,000। तो 8,000 हम इसमें से लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 52,000। ये हमारी बुक वैल्यू हो गई। फिर इसके बाद हम दोबारा डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे? 31 मार्च 2015, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%। अब यहां पर हमने पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, जो हमारा आया था 12,000। तो ये हमारा आ जाएगा 40,000। ये हमारा क्या हो जाएगा? बुक वैल्यू 40,000। देन इसके बाद हमने मशीनरी सोल्ड कब की थी? 1 जुलाई 2015, यानी कि सुबह सुबह उठ के
यानी कि हमने जून का पूरा महीना यूज किया लेकिन जुलाई की पहली तारीख को ही बेच दिया, तो डेप्रिसिएशन जून के महीने तक लगेगा। तो मशीनरी बेचने से पहले उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगा हम वो भी लिखेंगे। 31 जून 2015, अप्रैल मई जून 3 महीने, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकला था 12,000, तो 3 महीने का हो जाएगा 3,000। तो ये हमारा आ जाएगा 37,000, ये हमारी आ गई बुक वैल्यू। और मशीनरी हमने सोल्ड कर दी। मशीनरी हमने कितने में सोल्ड की थी? 38,500। 37,000 का सामान अगर हमने 38,500 में सोल्ड कर दिया तो हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो गाइस इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ, तो हम यहां लिखेंगे प्रॉफिट 1500 इक्वल टू 38,500 सेल्स, इतने में हमने सेल्स कर दिया था। तो ये हमारा वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया मशीनरी 1 का। इसी के साइड में हम मशीनरी 2 का भी एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। M2 हमने कब परचेज किया था? 1 अक्टूबर 2014 को। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 20,000। तो इस पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 31 मार्च 2015 में, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%। तो इसका डेप्रिसिएशन हम देखें अक्टूबर के महीने से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए। और 20,000 का 20% हो जाता है हमारा 4,000। 6 महीने का करेंगे तो इसका आधा अमाउंट हो जाएगा यानी कि 2,000। तो ये हमारा आ जाएगा 18,000, बुक वैल्यू हो गई। इसके बाद बस 2015 तक, क्योंकि हमने मशीनरी जून में की है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर लग गया, तो हम यहां पर भी आगे सॉल्व करेंगे एक ईयर आगे। तो 31 मार्च 2016 लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%। हमारा डेप्रिसिएशन कितना था? इस पे 20% था, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। ओरिजिनल कॉस्ट पे पूरे साल का लगेगा इस बारी। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना था? 4,000। 18,000 में से 4,000 जाएंगे तो आएगा हमारा 14,000। ये हमारा आ गया बुक वैल्यू। ये यहां पर हमारा वर्किंग नोट पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो हम अपने वर्किंग नोट को देखते हुए मशीनरी अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने मशीनरी कब परचेज की थी? हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 अगस्त 2013। तो हम उसकी पोस्टिंग करेंगे कि हम असेट्स परचेज कर रहे हैं, तो असेट्स अगर बढ़ता है तो हम उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। इस बार हमें डेट भी डालनी है, इस बात का ध्यान रखना है। 2013 1 अगस्त हमने मशीनरी परचेज की टू बैंक अकाउंट में आ जाएगा मशीनरी नंबर 1 M1, हम यहां पर भी लिख सकते हैं। कितने की थी? 60,000 की। ठीक है, आगे बढ़ते हम 2014 31 मार्च। डेप्रिसिएशन हमने कब चार्ज किया? 31 मार्च। इस साल तो हमने और कोई मशीनरी परचेज की नहीं थी, तो 31 मार्च को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया बाय डेप अकाउंट। हम यहां पर लिख सकते हैं कि हम M1 पे लगा रहे हैं डेप। कितना लगा था? 8,000, जो कि हमारे वर्किंग नोट में हमने निकाल लिया था कि हमारा डेप्रिसिएशन कितना लगा है? 8,000। इसके बाद इसकी बैलेंसिंग करेंगे सेम जैसे हम पहले करते थे। 60,000 ये हो गया, इस साइड भी 60,000 आ जाएगा। जो बैलेंस बचेगा वो किसमें चला जाएगा? बाय बैलेंस CD 52,000। जो CD बना है वो नेक्स्ट ईयर आके BD बनेगा। तो 31 मार्च 2014 इधर आके बन जाएगा
2014 फर्स्ट अप्रैल टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी हमारा कितना था 52,000, वो लिख दिया हमने। अब 2014 में हमने अपनी सेकंड मशीनरी भी परचेज कर ली थी, तो हम इसकी भी पोस्टिंग साथ का साथ करेंगे मशीनरी अकाउंट में। 1 अक्टूबर 2014 में कर ली थी, तो हमें यहां पर डालना है 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट। क्या लिखना है? बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने मशीनरी परचेज की है। बैंक अकाउंट लिख दिया हमने। M2 हमने ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि हमारी दूसरी मशीनरी है। कितने की परचेज की थी हमने? 20,000, वो लिख दिया। इसके बाद हमने और कोई मशीनरी परचेज नहीं की और इस साल हमने सेल्स भी नहीं की थी, तो हम सीधा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मार्च 31 या 31 मार्च दोनों लिख सकते हैं। बाय डेप अकाउंट M1 M2। अब इसका दोनों का अलग अलग भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि M1 में हमने कितना चार्ज किया और M2 में कितना चार्ज किया। तो M1 पे हमारा डेप्रिसिएशन लगा था हमारे वर्किंग नोट के हिसाब से 31 मार्च 2015 में 12,000 और M2 पे लगा था 2,000। तो हम यहां पर लिख देंगे 12,000 और यहां पर लिखेंगे 2,000, टोटल हो गया 14,000। तो हम सीधा मेन कॉलम में यहां पर 14,000 लिख देंगे। फिर बैलेंसिंग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 72,000, 72,000 और यहां पर भी 72,000 आ जाएगा। जो बैलेंस बचेगा वो बाय बैलेंस सीडी के नाम से आ जाएगा और वो हमारा होगा 58,000। अब जो बैलेंस सीडी बना उसको नेक्स्ट ईयर हमें बीडी भी बनाना है, तो ये हमारा नेक्स्ट ईयर बीडी बनेगा, यानी कि 2015 1 अप्रैल। नेक्स्ट ईयर का मतलब फाइनेंशियल ईयर। टू बैलेंस बीडी 58,000। अब 2015 में हमने क्या किया? हमने क्वेश्चन में अपने लिखा था कि 1 जुलाई 2015 को हमने अपनी मशीनरी बेच दी। तो मशीनरी बेच दी तो जब तक उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा तो हमें वो डेप्रिसिएशन भी शो करना पड़ेगा। 30 जून बाय डेप अकाउंट। M1 पे ये डेप्रिसिएशन लगा था और इसका अमाउंट कितना आया था हमारा जब हमने बेची, तो उससे पहले उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा था 3,000। तो हम यहां पर लिखेंगे 3,000। फिर हमने उठ के मशीनरी बेच दी 30 जून को ही। तो अगर हम मशीनरी खरीदते या बेचते हैं तो बैंक के नाम से आता है। जैसे हमने खरीदा था तो बाय बैंक लिखा था, टू बैंक लिखा था, तो हम बेचेंगे तो बाय बैंक। क्रेडिट साइड इसलिए आया क्योंकि हमारा एसेट्स कम हो जाएगा। एसेट्स जब घटता है तो क्रेडिट साइड आता है। M1 मशीनरी 1 बेच दी हमने। कितने में बेची थी? 38,500 में। 38,500 में बेची थी। अब इसको बेचने के बाद हमें प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था, तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया था अपने वर्किंग नोट में। हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ था 1,500 का। प्रॉफिट हुआ तो हम प्रॉफिट को नोट करेंगे डेबिट साइड 30 जून टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में डाल देंगे प्रॉफिट कि हमें क्या हुआ था प्रॉफिट कितने का 1,500 का। ठीक है। इसके बाद हमने और कोई मशीनरी खरीदी? नहीं। और कोई मशीनरी बेची? नहीं। तो सीधा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अपने M2 पे, बचे हुए मशीनरी पे। 30 मार्च यानी कि 31 मार्च जो कैलकुलेट होता है 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट किस पे? M2 पर। तो 31 मार्च 2016 को हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया था? 4,000। तो हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट लिख देंगे 4,000। इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। तो यहां पर ये हमारी बैलेंसिंग होगी 58,000 प्लस में ये, तो ये हो जाएगा 59,500। तो इसमें से अगर हम ये माइनस करेंगे फिर हमारा जो आएगा तो वो किस नाम से आ जाएगा? बाय बैलेंस सीडी बचा हुआ। ये हमारा आ जाएगा 14,000। कितना आएगा? 14,000। 31 मार्च
अब जो बैलेंस सीडी बनाया है उसको हम यही नहीं छोड़ेंगे, उसको हम नेक्स्ट ईयर ले जाके ड्रॉप करेंगे। 2015 नहीं 16 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी कितना 14,000। यहां पर इतना करने के बाद हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।